नमस्कार, मैं हूं सोला जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड की राजधानी में अब सड़कों पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कार दौड़ती हुई दिखाई देगी, जिससे ना तो प्रदूषण बढ़ेगा बल्कि आपको ये कार डीजल और पेट्रोल में बढ़ते दामों से भी छुटकारा दिलाएगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार और ऊर्जा सचिव राधिका झा ने इस कार को हरी झंडी दी। महज 15 रुपये की बिजली की खपत में ये कार आपको 100 किलोमीटर की दूरी तक पहुँचा सकती है। हालांकि इसको अभी ट्रायल के लिए सचिवालय परिसर में वित्त सचिव के लिए रखा गया है। ये एक्चुअली इस समय का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो प्रदेश में प्राप्त हुआ है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कम 20 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लें। तो पहला आज इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो जो ईंधन की सेविंग्स हैं वो तो बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि इसको चार्ज करने में प्रतिदिन सिर्फ 15 रुपए का खर्चा है। वेरएज नॉर्मली यदि पेट्रोल से तुलना करी जाएगी तो हमको बहुत अच्छी मात्रा में सेविंग्स होती हैं। और हम ये गाड़ी अभी फिलहाल ESL जो भारत सरकार का उपक्रम है उससे किराए पर ले रहे हैं, तो वो पूरा विथ ड्राइवर मेंटेनेंस सबके साथ प्रति माह 38,000 में हमको पड़ रही है। सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत 2030 तक जितने भी हमारे पेट्रोल डीजल व्हीकल हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना है। उसी के क्रम में उन्होंने राज्य सरकार को कुछ वाहन चलाकर देखने के लिए हमें उन्होंने अनुरोध किया था। पहला वाहन अभी हमें प्राप्त हुआ है आज ही। देहरादून से अमित तूड़ी की रिपोर्ट। मुंबई के कल्याण के वालधुनी परिसर में महिलाओं पर हो रहे अन्याय को लेकर स्थानीय निवासियों ने मोर्चा निकालकर धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं आसिफा का बलात्कार कर उसकी हत्या करने वाले कातिलों और उन्नाव में लड़की के साथ हुए अत्याचार करने वाले दोषियों को खुलेआम फांसी देने की मांग की। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल गलत साबित हुआ है, क्योंकि देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि वाकई में अगर हिंदुस्तान को अगर किसी की ज़रूरत है वो शरीयत के कानून की ज़रूरत है। जब तक कि हिंदुस्तान के अंदर शरीयत लॉ नहीं अपनाया जाएगा, जब तक कि हिंदुस्तान की कोई भी बहन बेटी किसी भी धर्म की वो सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए हमारी सरकार से आशा और उम्मीद रखते हैं कि जो हमें संविधान से जो मिलेगा, हिंदुस्तान की बेटी को जो न्याय मिलेगा वो सही और 100% सत्य रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान की हजार ने करोड़ों जो माँ बहन बेटियां हैं उन्हें इंसाफ मिले और उन्हें न्याय मिले। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 2 सगी बहनों की आत्महत्या का मामला सामने आया है। संदिग्ध अवस्था में हुई इस आत्महत्या की घटना से समूचे इलाके में सनसनी फैल गई। पिता ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे जब वे और उनकी पत्नी दोनों खेत पर गए तब ऐसी कोई बात नहीं थी कि दोनों इतना बड़ा कदम उठा लें। उन्होंने बताया कि करीब 10 बजे जब वे घर लौटे तो घर अंदर से बंद था। दरवाजे पर लॉक करने के बाद जब बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो वे सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते से अंदर गए और देखा कि दोनों फांसी पर लटक रही हैं। इसके बाद शिव कुमार ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला, दोनों लड़कियां पढ़ती थी स्कूल में और महतारी बाप जो थे करीब यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूरी पर खेत है, वहाँ पर अपना भूसा वूसा भरवाने गए थे। खाली लड़कियाँ मौके पर थीं तो उन्होंने आपस में पता नहीं क्या हुआ आत्महत्या कर दी दोनों लड़कियों ने दुपट्टे से। 2 सगी बहनें थीं जिन्होंने एक ही दुपट्टे से लटक कर फांसी लगा ली है। पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस उपस्थित आई है और अभी फील्ड यूनिट को बुलाया गया, अभी घटनास्थल निरीक्षण करेगी। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम से बातें कुछ स्पष्ट हुई। अभी तक सुसाइड करने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found mangliks.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और mangliks.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on mangliks.com, use promo code Nation1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। गुजरात के नर्मदा जिले के कुंवरपरा गांव को आजादी के 70 साल बाद ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया। पहली बार गांव में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। बता दें कि कुंवरपरा गांव के लोग 35 सालों से गांव को ग्राम पंचायत में शामिल करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद ग्राम पंचायत का दर्जा मिलने से जब गांव में पंचायत के चुनाव शुरू हुए तो गांव वालों में उत्साह का माहौल देखने को मिला।
આ ગામ કુંવરપરા ગામને સ્વતંત્ર ગ્રામ પંચાયત બનાવવા માટે અમે ખૂબ મહેનત કરી. ગ્રામ પંચાયતનો ઠરાવ કરાયો, તાલુકા પંચાયતમાં મંજૂર કરાયો, જિલ્લા પંચાયતમાં, અને પછી કમિશનરમાં જઈને એક સ્વતંત્ર દરજ્જો. એક ખુશીની વાત છે કે એ ગામમાં આજે વર્ષો પછી લોકો આઝાદીની મત આપવાની જે પંચાયતમાં છે આજે માણી રહ્યા છે, એ પણ બહુ खुशी बात है. हमारी कुंवरपरा ग्राम पंचायत में पहली बार चुनाव हो रहा है, इसलिए हमारे गांव के सब लोगों में खुशी है. और पहली बार ग्राम पंचायत बनी है. इतनी 60 साल में हमारी ग्राम पंचायत नहीं थी, इसलिए हमारे यहाँ सरकारी कुछ भी सुविधाएं पहुँच नहीं रही थी. इसलिए पहली बार हमारी ग्राम पंचायत बनी है और अब सुविधाएं आएंगी, इसलिए सब लोगों में बहुत खुशी है. और हम पहली बार हमारी ग्राम पंचायत में वोटिंग कर रहे हैं, सब लोग बहुत खुश है. नर्मदा से दीपक जगताप की रिपोर्ट. उत्तराखंड के भगवानपुर में खेलपुर गांव के एक होमगार्ड को तेज रफ्तार सीमेंट के ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल होमगार्ड को आसपास के दुकानदारों ने ट्रक के नीचे से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल गार्ड की हालत गंभीर बनी हुई है. जाम लगा हुआ था, ये जो बाइक से ट्रक वाले के साथ हुआ ना, तो बाइक जो निकाल ली तो ट्रक वाले के एकदम ब्रेक मारे ट्रक वाले ने, तो बच्चे के साथ होते हुए हादसा एकदम अचानक हादसा हो. हमने अस्पताल में पहुँचाया समीम डॉक्टर के पास, फिर थाने में फ़ोन करा और थाने में फ़ोन करने के बाद में जिस टाइम उसको समीम डॉक्टर के पास ले गए. भगवानपुर से मिर्जा वसीम की रिपोर्ट. यूपी के जनपद हापुड़ के थानागढ़ कोतवाली क्षेत्र के अल्लाह बख्शपुर में प्रशासन ने अवैध रूप से डीजल बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है. यूपी के जनपद हापुड़ के थानागढ़ कोतवाली क्षेत्र के अल्लाह बख्शपुर में प्रशासन ने अवैध रूप से डीजल बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है. वहीं एसडीएम हनुमान प्रसाद और सीओ संतोष कुमार ने भारी पुलिस फोर्स के साथ अवैध रूप से डीजल बना रही फैक्ट्री पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध डीजल के 8 ड्रम और 140 डीजल को अपने कब्जे में लेकर फैक्ट्री संचालक को अपनी हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर कई सालों से मिट्टी के तेल, मोबी ऑयल, केमिकल की सहायता से डीजल बनाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीएम ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर छापेमारी की और आरोपी को हिरासत में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया. मुखबिर की सूचना पे हम लोगों ने सीओ साहब और हम सारे फोर्स के साथ छापा डाला है और मौके पर ये पाया गया कि हिकमत अली नाम के बंदे हैं, जिनका नाम बताया है. ये मिट्टी के तेल में मोबिल और कुछ केमिकल डाल करके और डीजल बनाते हैं और यहीं से अवैध रूप से ये इनका कारोबार जैसा बताया है कि 18 से 20 महीने से ये कारोबार करते हैं. भट्टे का तेल, मोबिल डाल भट्टे का तेल सप्लाई तो है थोड़ा. हापुड़ से राजन त्यागी की रिपोर्ट. अब तक की खबरों में बस इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ. नमस्कार.